सभी लोगों को मेरा सुन्योम और आज काफ़ी समय बाद आपके सामने आने का मौका मिला है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है वो है अभिभावक का योगदान बच्चों की ज़िंदगी पर। अभिभावक का क्या रोल होता है, उसमें पिता भी आते हैं, माँ भी आती है, दादी दादा नानी नाना नाना। तो इसका मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चे की जो शुरुआत है वो तब से है जब से उसमें चेतना का विकास होता है, गर्भ से। और बच्चे के पूरे जीवन चित्र पर अभिभावक का काफ़ी योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही ऐसा है कि जैसे कोई कच्चा घड़ा हो और कुम्हार जैसा उसको ढालना चाहे वैसे ढाल ले, क्योंकि मनुष्य के संबंध में ये सत्य नहीं है। क्योंकि हमारी कई जन्मों की यात्रा है, प्रारब्ध हैं, वो हम लेके आते हैं अपने साथ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आदमी का जो 3% कॉन्शियस चेतना है वो एकदम कोरे कागज की तरह होती है, लेकिन जो 97% अनकॉन्शियस है वो भरा पड़ा है सूचनाओं से, विचारों से, भावों से, कर्मों के संस्कारों से। तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप ये न कह सकें कि मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता था और बुरा क्यों बन गया, जबकि मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छा उसको पाला था, अच्छा पढ़ाया था। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों करती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, फिर मेरे साथ पड़ोसी मेरे से क्यों जलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जीवन चित्र में एक ही फैक्टर काम नहीं करता है, कई फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर आपका अकाउंट, जो आप पहले से लिए हुए चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको माँ बाप मिलना, उसके हिसाब से आपको अवसर मिलना, उसके हिसाब से आपके जीवन में घटनाओं का घटित होना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब लेकिन चलिए इस फैक्टर को हम बाद में फिर सामने लाएंगे। अभी चलते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए और एक परिवार को खुशहाल रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं पति पत्नी के रिश्तों के बीच में, कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्योंकि पति पत्नी माँ बाप बनेंगे और उनके बीच के जो रिश्ते हैं, उनके बीच में जो संबंध हैं, वो बच्चों को जरूर प्रभावित करते हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ही मैं बात करूँगा, क्योंकि आजकल जो माइंड सेट है लोगों का बहुत बदल चुका है। मैंने एक जोक सुना था। जोक ये था कि एक व्यक्ति कहता है कि मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ये पहले की बात है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मोहब्बत अंधी थी, अब उसने अपने आँखों का इलाज करा लिया है, अब वो है धन दौलत इज्जत शोहरत सब देखती है, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ती है। और वाकई में ये एक जोक भी है और कहीं किसी हद तक सत्य भी है। अब आदमी इतना ईमानदार, इतना भावुक, इतना हृदयशील नहीं रहा जितना पहले था। अब वो मस्तिष्कशील हो गया है, उसका दिमाग से ही सोचता है, वो दिमाग के ही सारे भावों का बहुत महत्व कम हो गया है, भावों का इम्पोर्टेंस कम हो गया। कि आप किसके लिए क्या भाव रखते हैं, आप सब चीज़ धन से तोली जाने लगी है, भावों से नहीं तोली जाने लगी है। कौन किसका कितना ख्याल रखता है, कौन किसकी कितनी परवाह करता है। एक अमीर किसी की परवाह करता है तो उसकी बात अलग है, उसके बात ही अलग है, उसको ईश्वर तुल्य समझ लिया जाता है। एक गरीब किसी की कदर करता है तो उसको ये समझ लिया जाता है कि ये याचक है और ये किसी स्वार्थ के तहत ये काम कर रहा है। वैसे ही पति पत्नी आजकल की जो शिक्षा है उसके हिसाब से जो लड़कियां तैयार हो रही हैं,
और आजकल की जो शिक्षा है उसके हिसाब से जो लड़के तैयार हो रहे हैं और उनके बीच में जो संबंध बन रहे हैं और वो जो रिश्ता बना रहे हैं पति पत्नी का, वो किस रूप में बन रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं एक कॉमन बात कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हर इस उम्र के लोग होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, अधेड़ भी होंगे और नवयुवा भी होंगे। तो मैं सभी के हिसाब से एक कॉमन बात कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, छोटी मोटी बातों को आप हवा में उड़ा दीजिए। मतलब पत्नी का हल्का सा क्रोध करना, हक जताना, आपसे अपनी बातें मनवाना, तो और आपसे किसी बात पर नाराज़ हो जाना, अगर वो छोटी मोटी बात है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको आप हवा में उड़ा दीजिए, हंस के टाल दीजिए। अब जैसे अधिकतर आजकल के जो पत्नियां होती हैं, वो पति को परिवार से अलग करने की कोशिश करती हैं। सबसे बड़ी जो खामी है वो यही है। तो ठीक है, आप अलग होना चाहते हैं, माना आप 2 भाई हैं और आपकी शादी हो चुकी है, आपके माँ बाप हैं और आप अलग होना चाहते हैं। क्यों? पहली बात तो आप अलग क्यों होना चाहते हैं, उस पर आप विचार कीजिए कि आप अलग क्यों होना चाहते हैं। अगर आपका एक किचन है 2 भाइयों का, माँ बाप भी साथ में हैं, आपकी जो भाई की पत्नी है वो भी साथ में है और आपकी पत्नी भी साथ में है, आपके बच्चे भी साथ में हैं, ठीक है। पहले आप जानिए कि हम अलग क्यों होना चाहते हैं। क्या आप प्राइवेसी चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं भीड़ भाड़? क्या आप एकता के सूत्र में बंध कर नहीं रहना चाहते हैं? अब इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर आपका परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है तो आपके हर सुख दुख में वो साथ रहेगा, तो इससे आपको लाभ होगा और काम थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आप परिवार बड़ा है तो खाने बनाने का काम, साफ सफाई का काम बढ़ेगा और काम के बंटवारे को लेकर भी आपस में तनातनी हो सकती है कि कौन काम कौन करेगा, कौन काम कौन करेगा। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें आप बैठकर विचार कर सकते हैं कि परिवार के जो कार्य हैं उनको कैसे बांटा जाए। तो इससे आपकी लड़ाई बंद हो जाएगी। जिसका जो काम है उसको काम सौंप दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा और घर में सामान लाने का काम, हम दोनों भाई अपना कमा रहे हैं तो ठीक है, आप घर में जो भी खर्चा होता है उसको हाफ हाफ कर लीजिए। माँ बाप अगर भी कमाने वाले हैं तो माँ बाप की जो पैसा है उसको आप सेव कर दीजिए, उसको भी हाफ हाफ कर लीजिए, ठीक है। और बाकी घर में चल रहा है खाना पीना बढ़िया। भाई छोटी जो भाई की पत्नी है वो, उसका कुछ एक काम उसका बटा हुआ है, एक आपका बड़ा भाई है, आपकी पत्नी का काम बटा हुआ है। दूसरा, पति पत्नी के बीच में या दोनों बहुओं के बीच में आपस में मैं बड़ा तू बड़ा, मैं छोटी तू छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाव, पहली बात तो जिसके कभी होता है ना अपने परिवार को महत्व देना और दूसरे रिश्तों को महत्व कम देना या ताने मारने वाली जो स्थिति है, ऐसा कभी नहीं बोलना है आपस में कि जिससे किसी को कोई आहत हो। नहीं, उसको ऐसा लगे कि आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं या बड़ा, जैसे माना बड़ा भाई अच्छी जॉब में है, छोटा भाई थोड़ा कमतर जॉब में है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई की पत्नी को टॉन्ट ना मारे, बल्कि उसको सपोर्ट करे। तो इससे आप एक संयुक्त परिवार चला सकते हैं। अगर नहीं आप चला पा रहे हैं तो आप अलग अलग रहिए, लेकिन प्रेम से रहिए। आप किचन अलग कर लीजिए, लेकिन प्रेम से रहिए, आपका लेन देन, आपका व्यवहार बना रहे। अब इन बातों का प्रभाव एक बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, इस बात को आपका बच्चा भी देख रहा है, ठीक है, उसका पहला प्रभाव पड़ेगा कि यही जो बात है वो आप पर भी लागू होगी। कल के दिन आप भी माँ बाप बनेंगे और बेटे की भी पत्नी आएगी तो आप पर लागू होगी और आप बेटा वही करेगा जो आपने उसे सिखाया है। लगभग चांस है कि वही करेगा जो आपने सिखाया है। तो आपको क्या सिखाना है ये आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आप आपस में पति पत्नी होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इसका भी बच्चों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव पड़ता है कि वो लड़ क्यों रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रकृति का फर्क हो सकता है। जैसे आपकी प्रकृति शांत हो सकती है, आपकी पत्नी की प्रकृति उग्र हो सकती है, या दोनों की उग्र हो सकती है।
या दोनों की ही प्रकृति में डिफरेंस हो सकता है। तो इस प्रकृति की सामंजस्यता को बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपस में आपने तय करना है कि हमने किन बातों को फैमिली के सामने शो करना है, बच्चों के सामने शो करना है, किन बातों को शो नहीं करना है, जिससे कि उनके भविष्य में कोई प्रभाव पड़े। और सबसे पहले आप अपने बच्चों को क्या सिखाइए? करुणा सिखाइए, दया सिखाइए, गरीबों पर दया, जानवरों पर दया, प्रकृति पर दया। ये सबसे बड़ा मूल सूत्र है जो आपको सिखाना है अपने बच्चों को। वो तभी आप सिखा पाएंगे जब आप ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि हाँ, मेरे माँ बाप दयालु हैं, करुणावान हैं। तो उससे क्या होता है कि मनुष्यता का जो मेन आभूषण है वो दया ही है, करुणा ही है। अगर आप अंदर करुणा नहीं है तो फिर आप मनुष्य श्रेणी की इस तरह की श्रेणी में बहुत अच्छी तरह फिट नहीं बैठते हैं। दूसरी बात, बातों को इग्नोर करना। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सिखाइए अपने बच्चों को। क्लास में हम देखते हैं, हम टीचर हैं तो हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं और लड़ पड़ते हैं आपस में। तो छोटी बातों को जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, माना कोई किसी ने कुछ शब्द बोल दिए आपके बारे में अच्छे बुरे, तो बच्चों को सिखाएं कि शब्दों का कोई प्रभाव मनुष्य के जीवन में नहीं पड़ता है जब तक वो उनका अर्थ ना अपने जीवन पे लागू करे। यानी कि किसी ने आपको गाली की तो गाली के रूप में आपने उसको लिया ही नहीं, आपने उसको दूसरे की अज्ञानता के रूप में लिया और उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, इट्स ओके, आपने गाली करी, अच्छी बात है। और भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई अशुभ बात बोलना चाहते हैं आप बोलिए, मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे बारे में मेरी बुराई निंदा करना चाहते हैं आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। शब्दों से कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। शब्दों से फर्क तब पड़ता है जब आप उन शब्दों का अर्थ अपने मन में लगा लेते हैं। अगर आपका मन शब्दों के प्रति निष्क्रिय है, मतलब कोई भी कुछ कह दे उसके प्रति आप निष्क्रिय हैं। हाँ, इसमें दो बातें ज़रूर होती हैं कि जैसे अभी मेरे एक मित्र से बात हुई थी इसी मुद्दे पर, उनके अनुरोध पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे कि ऐसे तो हमको कोई भी टोपी पहना जाएगा, कोई भी हमारे साथ बुरा करेगा नहीं। अब देखिए, एक होता है, एक व्यक्ति ने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति ने गाली करी, शब्द बोला और मैंने 2 गाली कर दी, फिर उसने 3 करी, मैंने 4 करी, फिर हाथापाई होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर मारपीट होगी, फिर कोर्ट केस हो गया, फिर कुछ भी हो गया। एक बात, एक प्रकरण तो ये है। और दूसरा है कि उसने गाली करी, मैंने कहा कि मैं एकदम सहज हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मुझसे कोई नाराज़गी है जो आप मुझे गाली कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल नाराज़गी। तो ऐसा करिए, आप इस नाराज़गी को आज दूर ही कर लीजिए, कुछ और गालियाँ कर लीजिए। अगर आपको गाली करने से आपकी नाराज़गी दूर हो जाती है तो मैं इसके लिए जो है सहर्ष तैयार हूँ, आप करिए गाली। अगर आप थप्पड़ भी मारना चाहते हो तो थप्पड़ भी मार लीजिए। अगर आप इससे आपका क्रोध शांत हो जाता है तो आप मार लीजिए। अगर इस भाव से अगर आप कहेंगे तो क्या वो व्यक्ति आपको कायर समझेगा या आपको दयनीय समझेगा? कभी नहीं। वो आपको ज्ञानवान ही देख पाएगा कि आप कितने सहनशील हैं और कितने ज्ञानवान हैं और कितने सज्जन हैं। तो क्रोध को हमने जीत लेना है अपनी प्रज्ञा से, अपने होश से, अपने विवेक से। क्रोध आने वाली कोई बात संसार में से होती ही नहीं है। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम होता है। कोई झूठा आरोप आप पे लगा दिया, आप क्रोध आ गया कि झूठा आरोप कैसे लगा दिया। ठीक है, वो जो व्यक्ति झूठा आरोप लगा रहा है उसकी समझ में ऐसा ही आया कि आपको ऐसा आरोप लगाना चाहिए, उसको लगा कि आपने ऐसा किया है, उसने कह दिया। तो आप सोचिए कि इसमें उसकी क्या गलती है? उसको ऐसा लगा, तो आप ये कहेंगे उसको ऐसा क्यों लगा? तो ये बात आपके बारे में लागू तो आपको भी कई चीज़ें ऐसी लग जाती हैं कि जो नहीं होती। भ्रम है, माया है संसार, कुछ भी लग सकता है, कभी भी कुछ भी महसूस किया जा सकता है किसी के बारे में भी। तो इसीलिए विचार करिए कि कोई आपके लिए गाली कर रहा है, कोई आप पर क्रोध कर रहा है, तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या उसकी अज्ञानता है? क्या आपका कोई गलत काम है जो उसने जिसकी वजह से वो आहत हुआ है और आपके लिए प्रतिक्रिया कर रहा है? तो थोड़ा विचार करिए, तुरंत क्रोध मत करिए, तुरंत निर्णय मत करिए, तुरंत उद्वेलित मत हो जाइए। विचार करिए, समझिए। इस प्रकार की जो लड़ाइयाँ हैं अक्सर आजकल घरों में होती, पति पत्नी के बीच में, और जो भी रिश्ते हैं वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं और उसका प्रभाव सीधा
आपके बच्चों पर पड़ता है और बच्चे उसको देखते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। बच्चों पर समाज का प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर मोबाइल का प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर जो सीख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर घर की जो चीज़ें हैं उन सबको प्रभाव पड़ता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कितना शुद्ध रह सकते हैं। आप उसको मोबाइल की दुनिया से नहीं बचा सकते, आप उसको समाज के विचलन जो समाज में हो रहा है उससे आप नहीं बचा सकते। कम से कम आप उसे सिखा सकते हैं कि आपको समाज से क्या क्या सीखने योग्य है, क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या छोड़ने योग्य है और क्या क्या आपने इग्नोर कर देना चाहिए। ये आप उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा भी नहीं सकते, बता सकते हैं। बाकी ग्रैप्स करना, उसको ग्रहण करना, ये उनके हाथ की बात है। और लेकिन आप अपने आचरण को शुद्ध रख सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है। अगर आपने अपने मन को शांत रखना है और शुद्ध रखना है तो आपको जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान भी ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर करना है। ध्यान जब तक आपका मन उस बात को समझ न जाए, सीख न जाए, तब तक आप ध्यान करिए। जब आपका मन उस बात को समझ जाएगा अच्छी तरह से तो वो फिर उसी ढंग में रंग जाता है, ध्यान के रंग में रंग जाता है और वो हर काम वो ध्यानपूर्वक ही करता है। फिर आपको बार बार, क्योंकि आपके जीवन का हर कर्म ध्यान हो जाता है। अब यहाँ पर पिता का रोल क्या है बच्चों के प्रति? पिता को भी बहुत शांत रहना चाहिए, बच्चों को हर बात पे डांटना नहीं चाहिए, ज़रा सी बात पे चिल्लाना नहीं चाहिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को। उनको मेंटली फ्रेश रखना है। आपने बच्चों को आपने मेंटली फ्रेश रखना है। उनको कतई ऐसा डर ना हो आपसे, बहुत ज़्यादा बंदिश ना हो आपकी। ऐसा ना लगे कि जेल में कहीं रह रहे हैं, ऐसा ना लगे। मतलब एक स्वच्छंदता उनके अंदर होनी चाहिए विकसित। वो आप दे सकते हैं, वो आज़ादी आप उनको दे सकते हैं। और आज़ादी विवेक के साथ देनी है। और विवेक के साथ आज़ादी हमेशा घातक होती है। जैसे अब बच्चा, आजकल मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले से उनकी आदत ऐसी ढाली है कि वो मोबाइल का यूज़ कम करें। हम बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो फिर बाद में फिर उनसे छीनते हैं मोबाइल, तो उनको दुख होता है। अभी मैंने सुना कि एक 12 साल के बच्चे ने, क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब सोचो कितनी अद्भुत बात है, 6 में पढ़ने वाला बच्चा सुसाइड कर रहा है, तो एक अद्भुत बात है। जीवन का कोई पता नहीं, जीवन से इतनी उबासी और जितने जीवन से इतना भर गया, मुझे लगता है कोई ऐसा कारण रहा होगा जो उसका पूरा नहीं हुआ होगा। उसके बिना उसको जीवन अधूरा सा लगा होगा और उसने सुसाइड कर लिया। और आजकल कम उम्र के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो ये टीचर होने के नाते, गुरु होने के नाते मैं बच्चों को सिखाता हूँ हमेशा कि सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है ध्यान। हर समस्या का समाधान आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपकी प्रज्ञा, आपका साक्षी भाव, आपका होश, सारा का सारा ध्यान पर ही डिपेंड करता है। और दूसरा है श्रवण, अच्छी चीज़ों को सुनना, ज्ञानवान बातों को सुनना, जिससे आपका अंदर प्यूरिफिकेशन आता है। पिता अगर अच्छी बातें को सुन रहा है, बच्चा भी देख रहा है। जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, अपने बच्चे के सामने भी कई बार बनाता हूँ, बच्चों के सामने। अभी मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं, तो मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है कि क्या महत्वपूर्ण है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण है जीवन में, किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं। तो ये हमने देखना। अब इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपने सहज भाव से जीना है, आप सहज रूप से जिए। जीवन में कुछ बातें जानने योग्य हैं। क्रोध मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, तो क्रोध हमने तब करना चाहिए जब वह उपयोगी हो। जैसे क्लास में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा शैतानी कर रहा है बीच में और उसको बार बार कहने पर भी वो शांत नहीं हो रहा, तो मुझे वहाँ पर क्रोध दिखाना पड़ेगा उसे, ताकि उसके अंदर थोड़ा डर पैदा हो और वो थोड़ा शांत बैठने की कोशिश करे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करे। और कहीं पर ऐसा है कि आपके सीधेपने से लोगों को लग रहा है कि वो अरे बहुत सीधा आदमी, उसको दबा लो, ठीक है, तो वो आप पर नाजायज़ आपके
नेचर की वजह से अगर कोई बात को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वहाँ पर आपको क्रोध दिखाना पड़ेगा, ताकि वो ये ना कहे कि आप बहुत सीधे हैं। दिखाना है क्रोध, करना नहीं है। क्रोध दिखाना है, क्रोध का नाटक करना है। तो अभिभावक जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप ही बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव होगा। अब यहाँ माँ के रोल के बारे में बात करते हैं। देखो, माँ से कोई भी बच्चा, जैसे अधिकतर लड़कियाँ पिता से ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं और जो लड़के होते हैं माँ से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। पर माँ का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि एक बच्चे की ज़िंदगी में जितना माँ का रोल है उससे ज़्यादा किसी का रोल है ही नहीं। तो माँ का जो व्यवहार है इतना सुकोमल होना चाहिए, इतना प्रेमपूर्ण होना चाहिए कि जिससे कि दूसरे के अंदर भी प्रेम के बीज अंकुरित हो सके। माँ क्रोधी है, चिल्लाती रहती है, झल्लाती रहती है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर वैसा ही पड़ेगा। आपको क्रोध तब करना है जब बहुत ही आवश्यक हो जाए, बहुत बहुत आवश्यक हो जाए। तब तक आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। बच्चे ने कोई गलती कर दी, सहज हो जाइए, जानबूझकर की गई, हो पड़ी, कुछ भी, तो देखिए, पहले उस घटना को समझिए, फिर उस पर प्रतिक्रिया करिए। बच्चे ने कप तोड़ दिया, आप चिल्ला गए, कब तोड़ दिया तूने, इतना महंगा कप था, ये था, वो था। नहीं, टूट गया, गलती हो गई, इट्स ओके। मैं कभी इन बातों में कभी चिल्लाता झल्लाता नहीं हूँ, अपनी पत्नी को चिल्लाना झल्लाना देता हूँ। उनको भी मैंने बता रखा कि हमारे बच्चे ने एक बार क्या हुआ, टेलीविज़न बच्चा खेल रहा था हनुमान की गदा से, तो हाथ घुमा रहा था और घुमाते घुमाते सीधे टेलीविज़न की स्क्रीन पर जाके लगी 25,000 का चूना। मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बच्चे से मैंने कुछ भी नहीं कहा। बेटा थोड़ा आराम से खेला करो, देखा करो, बस इतना ही बताया उसको। देखो, इस चीज़ का नुकसान हो जाता है ना, इससे बहुत प्यार से कहा। और मुझे फिर दूसरा टीवी लाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि गलती पर हम कितनी प्रतिक्रिया करें, किस लेवल की प्रतिक्रिया करें। इस प्रतिक्रिया गलती पर तब होनी चाहिए जब गलती को बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। तब आप अंतिम प्रतिक्रिया उसमें कर सकते हैं क्रोध की। नहीं तो कभी सडन कोई गलती हो जाती, माफ़ कर दो। ऐसी पत्नियों के लिए मैं कहूँगा, पति के बारे में मैंने ये देखा है कि पत्नियाँ जो पति पर हक समझती हैं, ठीक है हक समझना, लेकिन हक समझने का अर्थ ये नहीं किसी गुलाम बना लेना। और अधिकतर पत्नियाँ अपने पति से कभी हंसकर प्यार से कम बातें करती हैं, मतलब हमेशा एक अकड़ से बात करती हैं, एक अलगाव से बातें करती हैं। तो वो एक वाणी में हमने कोमलता लानी चाहिए बात करने के लिए, पूछना चाहिए प्रेम से। और ये व्यवहार बच्चों के सामने हमने करना चाहिए ताकि उनको रिश्तों की कदर हो और रिश्तों की महत्ता को समझें, और रिश्तों में कैसा व्यवहार किया जाता है ये उनको, वह ज्ञान, वह लेक्चर उनको मिल सके घर से ही। सम्मान दूसरे का करना, तो ये भी जो है ज़रूरी है। दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है ये बच्चों को हमने सिखाना चाहिए। बच्चों को हमने सिखाना चाहिए कि संसार में कोई भी बड़ा नहीं होता है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ प्लम्बर का भी एक रोल है, सब्जी वाले का रोल है, स्वीपर का रोल है, नाई का रोल है। हर कोई बड़ा है अपनी जगह। बड़ा छोटा से मतलब बड़े छोटे का कोई तराजू हमने यहाँ पर रखना ही नहीं है। सबका इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर किसी का सम्मान करो, हर एक जीव का सम्मान करो, प्रकृति के अस्तित्व के हर एक कण कण का सम्मान करो। वह आपके लिए भेंट है। तो जो बच्चों के अंदर ईगो वाली प्रॉब्लम आती है कि हम बड़े हैं, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, वो छोटे हैं, बड़े हैं, ये छोटा बड़ा उनको मत सिखाइए, बैलेंस सिखाइए। और दूसरा, उन पर फर्स्ट आने का प्रेशर, अव्वल होने का प्रेशर मत डालिए। उनसे कहो सहज भाव से पढ़ो, यह आपकी ड्यूटी है। इस संसार में हम कर्म करने आए हैं, यह आपका कर्म है, करना ही होगा। अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना ही होगा, कंपलसरी है, खाना ही होगा। तो अगर आप संसार में आए हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी, कर्म करना होगा, जॉब करनी होगी, लेकिन सहज भाव से करो, प्रेशर से नहीं, जबरदस्ती नहीं, सहज भाव से जितना हो सके उतना करो।
और ज़रूरत पड़े तो आप छद्म डाँटना डपटना कर सकते हैं, जिसमें आप अंदर से आपकी शांति भंग ना हो, बच्चों से आप परेशान ना हो जाएँ, उनकी परवरिश करने में आपको कोई परेशानी ना आए। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी दोनों को और बच्चों को भी ध्यान सिखाना चाहिए बचपन से ही। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी के मन को एकदम स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है। मन में जो कॉम्प्लेक्शन है, बहुत चिढ़ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, कम तरह हो जाती हैं। मानवीय स्वभाव है, आएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जब बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो आप ये जो गुण हैं, अवगुण हैं, वर्च्यूज़ हैं जो, इनसे आप प्रभावित होंगे। आप माना दयालु हैं, आप बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा दयालु हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। अब आप इतने दयालु हैं कि आपको लगता है कि दुनिया के सारे कुत्ते भूखे हैं, तो आप चले हैं, जॉब कर रहे हैं और सारा जो सैलरी हो कुत्तों को भोजन कराने में खर्च कर दें, तो आपके बच्चे क्या खाएंगे? तो आपको सम्यकता से कोई काम करना चाहिए। सम्यक दया, सम्यक बैलेंस, दया भी बैलेंस होनी चाहिए। आपने सब कुछ देखते हुए काम करना है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आपकी जो शांति का जो समंदर आपके अंदर पैदा हुआ है ध्यान करने के बाद, उसमें कोई कंकड़ या पत्थर लहर पैदा न करे। इस बात का आप ध्यान रखें। कभी कभी लहर पैदा हो जाती है, चलेगा, लेकिन हमेशा, हर दिन, हर बात पर आपको लहर पैदा हो जा रही है। और दूसरा, अगर आप किसी के शब्दों को, बुरे शब्दों को एकदम अनुत्तरित हो जाएं उसके प्रति, या ऐसा उत्तर दें उसे जिससे कि वो दोबारा वो बुरे शब्द का प्रयोग ही ना करे, तो ये बेहतर है, बजाय इसके कि गाली का जवाब गाली से दें, गाली का जवाब ज्ञान से दें, गाली का जवाब ज्ञान से दें, तो वो ज़्यादा सॉलिड जवाब होगा, ताकि वो व्यक्ति दोबारा उसी गलती करने से बचे। गाली का जवाब गाली से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम भी दुखी होगे, परेशान होगे, उद्विग्न होगे, वो भी होगा, तुम भी होगे। लेकिन गाली देने वाला थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, उसने आपको गाली दी, आपसे परेशान है वो, तभी गाली दे रहा है, और लेकिन आपने उसे ज्ञानवान जवाब दे दिया, तो उसको भी सोचने मजबूर होगा क्या ये एक जिस जवाब की उसको अपेक्षा थी वो जवाब नहीं आया, बल्कि एक अनोखा ही जवाब मुझे मिला, या अनोखा ही व्यक्ति है, तो वो आपको एप्रिशिएट करेगा मन ही मन। और इसके अलावा हमने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अहंकार का जो बीज है वो अपने बच्चों में आप न बोएं, है ना। और दूसरा, आज़ादी भी आप उतनी ही दें जितनी आवश्यक हो। यहाँ पर भी सम्यक आज़ादी की बात आती है। कमी और अभाव का एहसास भी उनको कराएं, हर चीज़ उनकी पूरी ना कर दें, चाहे आपको पैसा हो तो भी उनको स्वरोजगार करने दें, उनको इम्पोर्टेंस बताएं, बेटा कि जो तुम ये खर्च कर रहे हो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसका जो तुम सुख ले रहे हो इसके लिए दुख भी उठाना पड़ता है। मैंने उठाया दुख तुम्हारे लिए, तुम अपने बच्चों के लिए उठाओगे, ये परिपाटी है। तो आप सुख सहज मिल जाता है, इस बात को मत सिखाइए उनको ये बताइए कि सुख के लिए दुख भी उठाना एक आवश्यक शर्त है। अगर आप दुख उठाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, तो ही आप सुख की अपेक्षा करें, सुख का भोग करें। अगर आप दुख नहीं उठाना चाहते तो सुख से भी बचें, आप ये सिखाइए, तो वो सम्यक बैलेंस उनके अंदर पैदा होगा। दूसरा, सत्पुरुषों की वाणी का श्रवण घर में जरूर होना चाहिए। सत्पुरुष जैसे आचार्य रजनीश ओशो, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट की अच्छी बातें, मोहम्मद साहब की अच्छी बातें, वेदों की अच्छी बातें, ज्ञान गीता की अच्छी बातें, उसका श्रवण होना चाहिए जो सार्थक है। ऐसा नहीं सब उसमें सार्थक ही है, कचरा भी बहुत है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं तो कचरा जाहिर सी बात होगा ही होगा।
लेकिन आपने उसमें से जो सार्थक मूल्य की बातें हैं वो आपने सीखनी है और सिखानी है। और बच्चों को नास्तिक से वास्तविक से आस्तिक बनाइए। पहले बच्चों को नास्तिक बनाइए। मतलब अगर बच्चा भगवान के बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो उनसे कहिए कि बेटा अभी तक भगवान के होने का जो साक्ष्य है वो किसी मनुष्य को नहीं मिला, और मनुष्य ने अपने डर और भय की वजह से इस शब्द को गढ़ा है। और या फिर भगवान की वह परिभाषा बताइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बताइए बेटा, भौ से भूमि होता है यानी अर्थ, गौ से गगन होता है यानी कि आकाश, वौ से वायु होता है गैसें सारी, और से अग्नि होता है एनर्जी हीट, और नौ से नीर वाटर होता है। तो ये संधि विग्रह है भगवान का। तो ये सारी चीज़ें ही भगवान हैं, और भगवान इसीलिए हैं क्योंकि वो हमें दे रही हैं। अर्थ हमें जीवन दे रही है, वायु हमें जीवन दे रही है, आकाश हमें स्थान दे रहा है, अग्नि हमें ऊर्जा दे रही है, पानी हमें जीवन दे रहा है। तो जीवन देने वाली जो भी चीज़ें हैं दीज ऑल आर गॉड। भगवान की ऐसी बात, ये नहीं कि मंदिर वाला भगवान पूजा वाला भगवान, ऐसा भगवान उनको मत बताइए। वो एक आडंबर है। आडंबर में बच्चों मत फंसाइए, उनको एक्चुअल बात बताइए। हाँ, वो बच्चा आपको स्वीकार करेगा, वो कहेगा यस अर्थ हमें दे रही है। उसके मन में भ्रम पैदा नहीं होगा धर्म के प्रति कि भगवान होता है कि नहीं होता है, भगवान से डर। अब अर्थ से क्या डरोगे, वायु से क्या डरोगे? जो चीज़ आपको दे रही है आपको उसका भी आपको समय उपयोग करना है। अगर आप किसी पहाड़ से कूद जाएंगे तो धरती आपको माफ़ नहीं करेगी, आपको चोट लगाएगी। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलाएगी। पानी में आप बिना तैरना जाने अगर डुबकी लगाएंगे तो आप डूबेंगे और मरेंगे। तो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होता है। तो ये बच्चों को सिखाइए भगवान के बारे में, और बच्चों को सिखाइए कि बेटा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीवन को जीना। जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीवन को शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक, सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक जीना। यही जीवन का लक्ष्य है। आपको जिस प्रकार से ये चीज़ें प्राप्त हों वो आप करिए। और सुखपूर्वक जीने में ऐसा नहीं कि आपको अगर मदिरा पीने में सुख आ रहा है तो आप शराबी बन जाइए, या आपको सिगरेट पीने में सुख आ रहा है तो आप जो चेन स्मोकर बन जाइए। अब ये भी देखिए कि आपको उसको सुख तो मिल रहा है पर उसके साथ दुख भी साथ में, आपको शारीरिक रूप से जो नुकसान हो रहा है, धन का नुकसान हो रहा है, उसका भी आप ध्यान रखिए। तो हर एक चीज़ सम्यक रूप से करेंगे तो कभी भी आपके जीवन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, और इस टॉपिक को हम पार्ट 1 रखेंगे। अभिभावक का बच्चे के जीवन में योगदान पार्ट 1 होगा ये, और पार्ट 2 उसका और बनाएंगे हम, क्योंकि लंबा एक वीडियो हो जाता है। तो पार्ट 2 में हम कुछ और अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है, जो अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना और समझना। तो इसको मैं, मेरे 2 चैनल हैं उसमें मैं दोनों चैनल में इस वीडियो को डालूँगा। और आज से मैं एक नया बात कहना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कहा है एक व्यक्ति ने कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप उसको बांटिए, और उसको बांटने के लिए और ज़्यादा जो है प्रयास करिए। तो मैं कहता हूँ कि आप वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ये बातें और को पता चल सकें और लोग अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। और कोई कमेंट अगर हो तो कमेंट करें, प्रश्न पूछें, और मैं उसका आपको समुचित और उचित उत्तर दूंगा। और कोई और टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है जिस पर वीडियो बनाने लायक है, जो आपके जीवन में महत्व रखता है, ऐसा विषय कोई, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। सभी को मेरा शुभ।